इंदौर पहुंचे राज्यसभा सांसद सिंधिया ने पूर्व की कमलनाथ सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने 15 महीनों की कमलनाथ सरकार को भ्रष्ट और वादा खिलाफी करने वाली सरकार बताया। सिंधिया ने कहा, 15 महीनों की कांग्रेस सरकार में जो भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी की स्थिति देखी, वो 20 वर्षों के राजनीतिक करियर में कभी नहीं देखने को मिली। उन्होंने कहा, इन सभी वजहों के चलते उनके समर्थक और 6 कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा देने का फैसला किया और पीएम नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। सिंधिया ने कहा, आने वाले उपचुनाव में जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी। सिंधिया ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेसी नेता सत्ता और कुर्सी जाने के बाद लगातार छटपटा रहे हैं। मैं आज इंदौर आया हूं एक धार्मिक कार्यक्रम के लिए। शाही सवारी है उज्जैन में, जहां समस्त हर वर्ष की तरह आज भी मैं उपलब्ध हूं। चल रहा था जिसके विरुद्ध हमने बार बार अपनी आवाज उठाई, लेकिन सुनी नहीं गई। हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमारे साथ खड़ी है और जो लोग आजकल पिछले 3-4 महीनों से बहुत सारे मीडिया में फिल्म निकाल रहे हैं और ये सब निकाल रहे हैं, उनको सबसे कड़ी जवाब मिलने वाली है जनता की अदालत में आने वाले महीने के अंदर। इस दौरान राजस्थान में चल रहे सियासी ड्रामे पर भी सिंधिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सिंधिया ने कहा, सचिन पायलट उनके पुराने मित्र हैं और उनकी पीड़ा सभी जानते हैं। अगर उनकी काबिलियत पर सवाल या निशान लगाया जाता है तो ये बेहद दुख की बात है। सिंधिया ने कहा, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। देखिए, सचिन जी मेरे मित्र हैं। सचिन जी मेरे साथ इस जनसेवा के पथ में पिछले 20 साल से रहे हैं। जो पीड़ा उन्होंने उठाई है वो केवल उससे मैं वाकिफ नहीं हूं, लेकिन आप सब लोग वाकिफ हैं। और किस तरीके से कांग्रेस अपने घर को इतने देर बाद उठकर दोबारा बनाने की कोशिश कर रही है, उससे भी हम लोग सब वाकिफ हैं। सत्य और असलियत हम सबसे नहीं छुपा हुआ है। आज कांग्रेस में काबिलियत पर प्रश्न चलाया जाता है और ये दुख की बात है। आप लोग भी अपने संस्था में कार्य करते हो, लेकिन अगर काबिलियत पर प्रश्न उठाया जाए तो आप लोगों के दिल और दिमाग में भी वही प्रश्न उठेगा और वही स्थिति मेरे सहभागी के साथ भी हुआ है। सिंधिया के स्वागत में बीजेपी के कई विधायक और मंत्री मौजूद रहे। हालांकि सिंधिया उपचुनाव को लेकर रणनीति तैयार करने ही इंदौर पहुंचे हैं। वे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मेंदोला के घर मिलने भी पहुंचे। गौरतलब है, सांवेर विधानसभा सीट से तुलसी सिलावट बीजेपी के उम्मीदवार है और बीजेपी ने सांवेर चुनाव का जिम्मा रमेश मेंदोला को सौंपा है। ऐसे में पुरानी रंजिश को भुलाकर सिंधिया विजयवर्गीय खेमे को साधने में लगे हुए हैं ताकि तुलसी सिलावट की जीत सुनिश्चित हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ANN न्यूज़, इंदौर।